हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, फिजिक्स की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल फिजिक्स में बेटा आपको वैद्युत विभव की डिफिनेशन बताए थे और ये बताए थे कि वो सदिश या अदिश क्यों होता है, या ये बताए थे आपको कि वो अदिश होने का उसके कारण क्या है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत विभव का मात्रक एवं देंगे सूत्र। हेडिंग हम लोग लगाएंगे वैद्युत विभव का मात्रक। विभव का मात्रक, चलिए देखते हैं विभव का मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक, कल आपको एक फार्मूला बताए थे कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को r दूरी तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को, ठीक, उस बिंदु का क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत विभव कहते हैं। V इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटिव टू आर बाई क्यू नॉट। इसका मतलब क्या हो भाई? इसका मतलब देखो, W इन्फिनिटिव टू आर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क किया गया है अनंत से r दूरी तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर कितनी दूरी पर? r दूरी तक लाने में क्या कार्य किया गया है। ठीक है, वही चीज। अगर हमें v का मात्रक लिखना है तो पहले दिया गया है v, तो लिखेंगे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? v का मात्रक बराबर, v का मात्रक बराबर क्या? W इन्फिनिटिव टू r है तो W का मात्रक ये लिख सकते हैं। W का मात्रक भाई, W मीन्स W बेटा खा सकते नहीं, W मतलब वर्क है, ठीक है, और बटे Q नॉट का मात्रक, ये तो हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो W कार्य है और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल हो गया, ठीक, और Q नॉट आवेश है, आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया, ये तो हो गया कूलाम हो गया, ठीक। तो कुल मिला के आ गया जूल प्रति कूलाम। चूंकि एक जूल प्रति कूलाम को हम लोग एक वोल्ट कहते हैं, ठीक है। एक जूल प्रति कूलाम को हम लोग मेरे भाई क्या कहते हैं? एक वोल्ट कहते हैं मेरे भाई। तो देखो, जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए V का जो मात्रक आएगा, विभव का मात्रक जी मतलब हो गया, V का जो मात्रक आएगा वो हो जाएगा 1 वोल्ट। V का मात्रक कितना वोल्ट हो जाएगा? 1 वोल्ट। मतलब विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है बेटा। विभव का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? वोल्ट भी होता है। ये चीज हो गया हमारे पास। विभव का मात्रक कितना हो गया मेरे भाई? वोल्ट हो गया। चलिए थोड़ी सी बात और हम लोग सीख लेते हैं। विभव का मात्रक वोल्ट हो गया। अगर कोई पूछे कि सर 1 वोल्ट की परिभाषा दे दीजिए, परिभाषा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? कभी कभी एक नंबर में डिफिनेशन पूछ लेता है, 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे लिखेंगे भाई? देखो, 1 जूल प्रति कूलाम को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। तो ये सोचो, पहले 1 जूल प्रति कूलाम आएगा कब? ये तब आएगा जब वर्क 1 जूल का हो और परीक्षण आवेश भी कितना कूलाम का हो? 1 कूलाम का हो। तो यदि ये हम लोग कह सकते हैं, यदि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर r दूरी तक लाने में एकांक परीक्षण आवेश को एकांक जूल का कार्य करना पड़े, एकांक परीक्षण आवेश को लाने में एकांक जूल का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का जो विभव होगा कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु का जो विभव होगा कितना होगा भाई? 1 वोल्ट होगा। बात समझ आई? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर r दूरी तक लाने में किया गया कार्य यदि एकांक हो तो उस बिंदु का वैद्युत वोल्ट या वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट का होगा। बात समझ आई मेरे भाई? बात समझ में आई? ठीक, तो अब तो ये समझ में आ ही गया होगा कि वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो 1 वोल्ट होता है। ठीक, चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके आगे थोड़ा सा। हम लोग बीमीय सूत्र निकालते हैं, ठीक है। बीमीय सूत्र कैसे? ठीक, देखो अभी हम लोग फार्मूला निकाले हैं V बराबर W/Q। ये इन्फिनिटी टू r लिखे थे, कोई मतलब नहीं इससे। हम लोग बीमीय सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे V का बीमीय सूत्र बराबर, बीमीय सूत्र बराबर, ठीक, W
इन्फिनिटिव टू आर है, तो W इन्फिनिटिव टू आर का बीमीय क्या सूत्र ये हो जाएगा, बटे Q है तो हम लिख देंगे बटे Q का बीमीय सूत्र, ये लिख सकते हैं भाई Q का बीमीय सूत्र। देखो W जो है वो वर्क है, कार्य का बीमा होता है, बीमीय सूत्र होता है mL2T-2। Q जो है वो आवेश है, और आपको पहले लेक्चर में ही बताए थे आवेश की बीमा क्या होती है, एम्पियर सेकेंड, AT होती है, AT होती है, ये बीमीय सूत्र है भाई Q का, ठीक है, AT होता है। अगर हम लोग देखें तो इसकी पावर्स प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में तो हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा mL2T-2, A-1 और T-1 आ जाएगा, mL2T-2, A-1 और T-1। मेरे भाई T 2 बार है कि नहीं है ना। जब आधार समान होती है तो घातों का क्या होता है, घाते का कुछ नहीं होता, घाते जुड़ जाती हैं भैया, ठीक है, घाते तो जुड़ ही जाएंगी ना मेरे भाई, तीन दोनों की घाते जुड़ जाएंगी। अब इसकी बीमा आ जाएगी क्या, mL2T-3 A-1, इसकी बीमीय सूत्र आ जाएगा भी का mL2T-3 और A-1 आ जाएगा मेरे भाई। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया, समझ में आ गया मेरे भाई। तो इसके आगे चला जाए, चलिए बेटा फिर अगले टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टडी हम लोग डालेंगे वैद्युत विभवांतर। ये सारी चीज तो आप लोग पढ़े ही हैं कक्षा 11 में, बीमा मात्रा के सब निकालना, तो हम लोग हेडिंग लगा देंगे वैद्युत विभवांतर, ठीक, वैद्युत क्या विभवांतर। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पोटेंशियल, जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या डिफरेंस किसे कहते हैं, इसको वैद्युत विभवांतर। अब पहले समझ लेते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई आवेश है और ये इसकी वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ कोई आवेश है Q, ठीक, और ये प्लस आवेश है। हम क्या किए कि किसी धन परीक्षण आवेश को, पहले P था धन परीक्षण आवेश Q0, इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर पहले A बिंदु पर लाए, ठीक, फिर A बिंदु के बाद इसको कहां पर ले गए, B पर ले गए, मतलब पहले A पर लाए फिर कहां पे ले गए, B पर ले गए, पहले A पर लाए फिर कहां पे ले गए, B पर ले गए। तो क्या होगा कि इसमें जो कार्य करना पड़ेगा, मतलब W जो वर्क करना पड़ेगा, वो भाई A से B तक ले जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ेगा वो W, और फिर जिस आवेश को लाए हैं उसके मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। भाई A से B तक लेके गए हैं इसलिए लिख दिए हैं भी AB, A से B तक लेके गए हैं ना मेरे भाई, इसलिए हम लोग लिख देंगे भी AB लिख देंगे, ठीक। अब आप लोग कहेंगे सर ये डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर होता है, बिल्कुल भाई अंतर होता है। पहले हम किस Q0 को A पर लाएंगे फिर कहां पे ले जाएंगे B पर, तो पहले हम लिखेंगे VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q0, ये लिख देंगे हमारे पास। और देखो ये दोनों पर विभव, मतलब यहाँ पर जो विभव हो वो और यहाँ पर जो विभव हो उनका अंतर है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, विभवांतर कहते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं भाई मेरे, विभवांतर कहते हैं। अब हम लोग इसकी डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं कि धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, देखो ये पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं एक बिंदु से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बेटा डिफिनेशन समझ आई क्या, कि किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को हम लोग उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत क्या कहते हैं मेरे भाई, विभवांतर कहते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, समझ में आया? अरे कुछ तो बोलो भाई, समझ में आया मेरे भाई? आप लोग तो बोलते ही नहीं, ठीक है, समझ में आया? हाँ मान लीजिए समझ में आया।
तो वैद्युत विभवांतर समझ में आया। अगर मान लो आपको इससे भी आसान डिफिनेशन लिखनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि Q नॉट इक्वल टू कितना मान लें, 1 मान लें, 1 कूलम मान लो, तो हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू W। VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, W हो जाएगा। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये सटीक डिफिनेशन है। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत क्या कहते हैं मेरे भाई, विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक बेटा, अब चलिए थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? ठीक भाई, चलिए इसके आगे देखते हैं। अभी एक फार्मूला निकाल लेते हैं। देखो आपको पता क्या है, V बराबर W/Q। अगर आप जाने तो W बराबर क्या होता है भाई, बल गुणे विस्थापन, FORC, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है, यही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम फोर्स को F वेक्टर लिख दें, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट को D वेक्टर लिख दें तो मान रख सकते हैं। अब V बराबर आ जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी, W का मान F वेक्टर गुणे T। आप मान क्या लिख सकते हैं भाई, Q लिख सकते हैं। ठीक, वेक्टर वेक्टर ना लगाओ, ठीक है, नहीं डाउट में फंस जाओगे। F इंटू D अपन Q लिख सकते हैं हम लोग। भाई F बल है, D विस्थापन है, और Q जो है वो क्या है, आवेश होता है। क्यों ऐसे ही होता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसे ही होता है, क्योंकि आपको एक सूत्र और पता है, F/Q को हम लोग E कहते हैं भाई, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। F/Q को हम लिख सकते हैं E, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो V बराबर आ जाएगा E वेक्टर, या V बराबर आ जाएगा E इंटू D। V बराबर आ जाएगा E इंटू D। D को हम इधर भी ले सकते हैं, D को इधर ले सकते हैं, तो हम लोग E बराबर ये लिख सकते हैं V/D लिख सकते हैं। नहीं, E बराबर हम लोग लिख सकते हैं V/D। मेरे भाई मेरे दोस्त लिख सकते हैं नहीं। अब देखो यहां से हम लोग एक नई बीमा निकाल सकते हैं, नया मात्रक निकाल सकते हैं। इसका V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है भाई, वोल्ट होता है, कोई बात नहीं। और D का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, D का मात्रक होता है मीटर। वोल्ट प्रति क्या आ जाएगा मेरे भाई, मीटर। E का जो मात्रक आ जाएगा, E का मात्रक क्या आ जाएगा मेरे भाई, वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। वोल्ट प्रति क्या आ जाएगा मेरे भाई, मीटर आ जाएगा। एक यूनिट ये भी होता है। ठीक, इस बार पेपर में जो आया था ऐसे पूछा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या किया था कि 3 मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम नहीं दिया, न्यूटन प्रति कूलाम दिया था, वोल्ट प्रति मीटर दिया था, बहुत सारे मात्रक, उसमें से हमें डिफरेंस ढूंढना था। तो हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया था। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई? बताइए भाई, समझ में आया? ठीक, अब चलिए वैद्युत विभवांतर के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आया? अब मान लीजिए अगर कह दिया जाए यदि किसी आवेश को, क्वेश्चन ये हो हमारे पास कि यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 540 जूल का हो, इफ दिया गया हो, इफ नहीं बन रहा है भाई, यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 540 जूल का हो, तथा और क्या दिया हो, परीक्षण आवेश का मान +2 कूलाम हो, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव या उस बिंदु के बीच का वैद्युत विभवांतर कितना होगा। तो वेरी सिंपल भाई, हमको पता है, आपको पता है, प्लस
आपके आसपास वालों को भी थोड़ा बहुत पता होगा। भाई होगा क्या कि भी ए बी बराबर हो जाएगा आपका डब्ल्यू अपान क्या क्यू नॉट हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई, यही तो हो जाएगा ना, भी ए बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। अब आ जाएगा भी ए बी बराबर डब्ल्यू 540 जूल बटे क्यू नॉट का मतलब है प्लस 2 कूलम, ठीक है। काट देंगे भाई हम लोग इसको, 270 आ जाएगा भी ए बी बराबर क्या आ जाएगा 270 जूल प्रति कूलम। तो भी ए बी बराबर आपका आ जाएगा 270 जूल प्रति क्या आ जाएगा मेरे भाई कूलम आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई। इस फार्मूले पर शुरू के आपके कम से कम 5 से 6 सवाल हैं, तो आप इसको लगाइएगा। मैं इसका पीडीएफ अभी डलवा दे रहा हूँ चैनल पे, और आप उसको लगाइए और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए बेटा आगे हम लोग चलते हैं।